नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त प्रदीप कुमार बांगड़े। आपका इस कार्यक्रम में स्वागत है, जिस कार्यक्रम का नाम है आपके अनुरोध पर। दोस्तों, आज मैं आपको बताऊंगा तीजन बाई, भारत की शान और छत्तीसगढ़ की आन। तीजन बाई एक प्रसिद्ध गायिका थी। तीजन बाई भारत के छत्तीसगढ़ राज्य की एक विश्व प्रसिद्ध पंडवानी लोकगीत नाट्य कलाकार थी। उन्होंने इस क्षेत्रीय कला को अंतरराष्ट्रीय स्तर पर पहचान दिलाई। छत्तीसगढ़ के दुर्ग जिले के गनियारी गांव में पारधी आदिवासी परिवार में जन्मी तीजन बाई ने मात्र 13 वर्ष की आयु में मंच पर प्रस्तुति देना शुरू कर दिया था। उनके हाथों में तंबूरा, बुलंद आवाज और अभिनय से महाभारत की कथाओं को जीवंत करने की कला उनकी मुख्य पहचान थी। तीजन बाई से पहले महिलाओं को पंडवानी गाने की सीमित अनुमति थी। महिलाएं केवल फर्श पर बैठकर वेदमती शैली में पंडवानी गा सकती थीं। खड़े होकर जोश के साथ गाए जाने वाली कापालिक शैली पर केवल पुरुषों का अधिकार था। तीजन बाई देश की पहली महिला बनी जिन्होंने इस पुरुष प्रधान परंपरा को तोड़ा और खड़े होकर पूरे रौद्र रूप के साथ कापालिक शैली में पंडवानी का मंचन किया। तीजन बाई ने सामाजिक बहिष्कार का डटकर सामना किया। सामाजिक बहिष्कार के बाद भी उन्होंने हार नहीं मानी। अकेले एक छोटी सी झोपड़ी बनाकर अपनी कला साधना को उन्होंने जारी रखा। पंडवानी कला में उनके अमूल्य योगदान के लिए भारत सरकार और अन्य संस्थाओं द्वारा सर्वोच्च नागरिक सम्मानों से उन्हें सम्मानित किया गया। यही नहीं, कई विश्वविद्यालयों ने उन्हें डॉक्टरेट की उपाधि भी प्रदान की, यानी कि डीलेट की उपाधि। आइए अब मैं आपको उनके बारे में विस्तार से बताता हूँ। तीजन बाई छत्तीसगढ़ की एक भारतीय गायिका और पंडवानी की प्रतिपादक थी, जो एक पारंपरिक प्रदर्शन कला का रूप है जिनमें वो संगीत की संग के साथ महाभारत की कहानियों का मंचन करती थी। तीजन बाई को भारत सरकार द्वारा 1988 में पद्मश्री से सम्मानित किया गया, 2003 में पद्म भूषण से और 2019 में पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया। उन्हें 1995 में संगीत नाट्य अकादमी पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया, जो भारत की राष्ट्रीय संगीत, नृत्य और नाटक अकादमी द्वारा दिया जाता है। तीजन बाई का जन्म 8 अगस्त 1956 को गनियारी गांव, दुर्ग जिला, मध्य प्रदेश में हुआ। दोस्तों, माना जाता है कि जिस दिन इनका जन्म हुआ उस दिन तीज का त्योहार था और इसीलिए इनका नाम तीजन बाई रखा गया। हालांकि कई स्थानों पर इनकी जन्म की तारीख 24 अप्रैल 1956 बताई गई है। तीजन बाई भिलाई से 14 किलोमीटर उत्तर में गनियारी गांव के चुनुकलाल पारधी और उनकी पत्नी सुखवती के घर हुआ। अपने बचपन में उन्होंने अपने नाना बृजलाल पारधी को छत्तीसगढ़ी लेखक सबल सिंह चौहान द्वारा छत्तीसगढ़ी में लिखित महाभारत का पाठ करते हुए सुना और तुरंत ही उन्हें पसंद आ गया। 12 वर्ष की आयु में उनका विवाह कर दिया गया। हालांकि वे 13 वर्ष की आयु में वहां से अलग हो गई। 13 वर्ष की आयु में उन्होंने पड़ोसी गांव चंद्रखुरी में 10 रुपए में अपना पहला सार्वजनिक प्रदर्शन दिया, जिसमें उन्होंने कपालिक शैली की पांडवानी में गाया। ये किसी महिला के लिए पहली बार था, क्योंकि परंपरागत रूप से महिलाएं वेदमी शैली में गाती थी, जो बैठने की शैली है। परंपरा के विपरीत तीजन बाई ने खड़े होकर अपनी विशिष्ट बुलंद आवाज और अचूक जोश के साथ जोर से गाते हुए उस क्षेत्र में प्रवेश किया, जो तब तक पुरुषों का गढ़ था। तीजन बाई ने पंडवानी का अपना पहला सार्वजनिक मंचन चंदखुरी गांव के सती चौरा चौक पर किया था। इस कार्यक्रम का आयोजन चंदखुरी गांव के मालगुजार और कला का समर्थन करने वाले
भूषण लाल देशमुख ने किया था। तीजन बाई उन्हें स्नेह से दाऊ कहकर पुकारती थी। तीजन बाई को वाद्य यंत्रों के साथ पंडवानी गायन का हुनर उमेद सिंह देशमुख ने सिखाया। तीजन बाई उन्हें सदैव गुरु का सम्मान देती रहीं। वे उन्हें स्नेह से दादा कहा करती थी। थोड़े ही समय में वो पड़ोसी गांव में प्रसिद्ध हो गई और विशेष अवसर और त्योहार पर प्रदर्शन करने के लिए निमंत्रण आने लगे। उन्हें बड़ा मौका तब मिला जब मध्य प्रदेश की थिएटर कलाकार हबीब तनवीर ने उनकी प्रतिभा को पहचाना और उन्होंने तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के सामने प्रस्तुति देने के लिए बुलाया। तीजन बाई की गायकी से प्रभावित होकर प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी ने कहा, आप बहुत अच्छा महाभारत करती हैं। इस पे जो तीजन बाई जी ने जो जवाब दिया उसे सुनकर इंदिरा गांधी जी अपनी हंसी नहीं रोक सकी। जब इंदिरा गांधी जी ने कहा, आप बहुत अच्छा महाभारत करती हैं, तीजन ने तपाक से जवाब दिया, महाभारत नहीं करती हूँ, महाभारत की कथा सुनाती हूँ। ये सुनकर प्रधानमंत्री के चेहरे पर मुस्कान आ गई। दोस्तों, जैसे कि मैंने आपको बताया कि मात्र 13 साल की उम्र में तीजन जी ने अपनी पहली प्रस्तुति मंच पर दी थी। छत्तीसगढ़ में जब एक बार मंच पर तीजन पंडवानी गा रही थी तो अचानक उनका पति तुकाराम वहां आ गया और उनके सामने खड़ा हो गया। वो बहुत हिंसक अंदाज में था और उसने अभद्र शब्दों का प्रयोग किया, लेकिन नन्ही तीजन ने तंबूरा उठा लिया और जोर से कहा, तुमने मेरा ही नहीं बल्कि मेरी कला और इस मंच का भी अपमान किया है, इसलिए अब तुम माफी के लायक भी नहीं रहे। आज से तुम मेरे कोई नहीं। ऐसी बहादुर थी हमारी तीजन बाई। समय के साथ उन्हें राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहचान मिली। 1988 में पद्मश्री, 1995 में संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार और 2003 में पद्म भूषण से सम्मानित किया गया। 1980 के दशक में शुरू होकर उन्होंने एक सांस्कृतिक राजदूत के रूप में दुनिया भर की यात्रा की। इंग्लैंड, फ्रांस, स्विट्जरलैंड, जर्मनी, तुर्की, ट्यूनीशिया, माल्टा, साइप्रस, रोमानिया और मॉरिशस जैसे दूर दराज के देश भी गई। उन्होंने जवाहरलाल नेहरू की पुस्तक पर आधारित श्याम बेनेगल की प्रशंसित दूरदर्शन टीवी श्रृंखला भारत एक खोज में महाभारत के दृश्यों का प्रदर्शन किया। तीजन बाई ने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रदर्शन करना जारी रखा और लोक गायन के लिए जानी जाती रही। वो युवा पीढ़ियों को परंपरा सौंपने में भी शामिल थी। तीजन बाई के पिताजी का नाम चुनुक लाल पारधी, उन्हें हुनुक लाल के नाम से भी जाना जाता था और इनकी माताजी का नाम सुखवती बाई था। इनके नाना का नाम ब्रजलाल पारधी था। जब तीजन जी ने अपने नाना से पंडवानी सीखना शुरू किया तब वे मात्र 9 वर्ष की थीं। उनके पंडवानी सीखने पर लोगों को बड़ी आपत्ति रहा करती थी, मगर उनके सीखने की लगन बढ़ती ही रही और उनके नाना उन्हें सिखाते ही रहे। दोस्तों, तीजन बाई अपने माता पिता की पहली संतान थी। उनका बचपन गंभीर अभाव में गुजरा, लेकिन पशु पक्षियों के कलरव, अपनी माता के गाए हुए लोकगीत और पिता के बांसुरी वादन तीजन के दिल में अनोखी खुशी पैदा करते थे। इनकी छोटी बहन का नाम रंभा है, इनकी बहू का नाम वेणु देशमुख। उनके परिवार में बेटे और बहुएं शामिल हैं। तीजन बाई का विवाह मात्र 12 वर्ष की उम्र में कर दिया गया। तीजन बाई ने 3 विवाह किए। जब उन्होंने 13 वर्ष की उम्र में मंच पर पंडवानी कापालिक शैली गाना शुरू किया तो समाज और परिवार ने उनका भारी विरोध किया। पुरुष प्रधान इस कला को अपनाने के कारण उन्हें समाज से निष्कासित कर दिया गया और पहले पति के साथ उनका रिश्ता टूट गया। तीजन बाई जी पांडवानी, जिसका शाब्दिक अर्थ है महाभारत के पौराणिक बंधुओं पांडवों की कहानियों, और इसमें एक हाथ में एक तारा या तंबूरा और दूसरे हाथ में कभी कभी करताल लेकर वाद्य यंत्रों के साथ अभिनय और गायन शामिल है। जैसे जैसे प्रदर्शन आगे बढ़ा,
तंबूरा उनका एकमात्र सहारा बना। कभी भीम की गदा तो कभी अर्जुन के धनुष, कभी कभी रानी द्रौपदी के बाल बन जाते, जिससे वो प्रभावी, सहजता और स्पष्टता के साथ विभिन्न पात्रों को निभा पाती थी। तीजन बाई द्वारा प्रशंसित प्रदर्शनों में द्रौपदी चीरहरण, दुशासन वध और भीष्म और अर्जुन के बीच महाभारत युद्ध शामिल थे। दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए मैं आपको यहाँ एक बात बताता हूँ। तीजन बाई पारधी समुदाय से ताल्लुक रखती थी। अंग्रेजों के जमाने में सन 1871 में अंग्रेजों ने आपराधिक जनजाति अधिनियम के तहत पारधी को अपराधी जाति घोषित किया था। भारत के आजाद होने के बाद प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू के प्रयासों से इस अधिनियम को निरस्त किया गया, मगर बाद में 1972 में वन्य जीव संरक्षण अधिनियम आया, जिससे इस जाति के लोगों की रोजी रोटी पर गहरा संकट छा गया, क्योंकि पारधी एक शिकारी जाति है। मजबूरी में पारधी लोगों को दिहाड़ी मजदूरी करने और छोटे मोटे काम करने पर मजबूर होना पड़ा। ऐसे समुदाय के कष्टप्रद जीवन से निकलकर तीजन बाई ने पटवानी के जरिए दुनिया भर में अपनी पहचान कायम की। दोस्तों, यहां मैं आपको बता दूं कि तीजन बाई की लोकप्रियता और प्रतिभा को देखते हुए भिलाई स्टील प्लांट ने उन्हें साल 1986 में अपने तरफ से नौकरी दी। दोस्तों, मैं आपको एक और मजेदार बात बताता हूं। तीजन बाई फिल्मों की शौकीन रही और अमिताभ बच्चन जी की जबरदस्त फैन। तीजन बाई जी को जब भी मौका मिलता वो अमिताभ बच्चन जी की ही प्रशंसा करती हुई दिखाई देती। अगर उनके सामने कोई अमिताभ बच्चन जी का नाम ले तो बस तीजन बाई शुरू हो जाती, मेरे अंगने में तुम्हारा क्या काम है। दोस्तों, तीजन बाई जी को मिलने वाले पुरस्कार 1988 में पद्मश्री, 1995 में संगीत नाट्य अकादमी पुरस्कार, 2003 में माननीय डी लेट बिलासपुर विश्वविद्यालय द्वारा दिया गया था, 2003 में पद्म भूषण, 2016 में सुश्री सुब्बलक्ष्मी शताब्दी पुरस्कार, 2018 में फुकुओका पुरस्कार, 2019 में पद्म विभूषण। दोस्तों, तीजन बाई जी का जन्म 8 अगस्त 1956 को गनियारी गांव, दुर्ग जिला, मध्य प्रदेश में हुआ। इनकी मृत्यु हुई 5 जुलाई 2026 को रायपुर, छत्तीसगढ़, भारत में हुई। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों, तीजन बाई के बारे में मैंने आपको जो जानकारी दी वो आपको जरूर अच्छी लगी होगी। तो इसी के साथ अपने दोस्त प्रदीप कुमार बांगड़े को इस कार्यक्रम से जाने की इजाजत दीजिए। नमस्कार, जय हिंद।